गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला? ए केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच गिव्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ ईच काइंड ऑफ एलिमेंट कंस्टिट्यूटिंग इन वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटम्स की रेशो जो हमें बताई, उस फार्मूले को केमिकल एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला होता है C6H12O6। नाउ एटम ऑफ कार्बन्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ 1:2:1। सो CH2O, in which carbon, hydrogen and oxygen are in 1:2:1 ratio, this formula is called empirical formula of glucose, because this formula tells us that carbon, hydrogen and oxygen are present in ratio of 1:2:1 in glucose. So it gives us the ratio of number of atoms of each kind of element। हर तरह के एलिमेंट के एटम्स की रेशो हमें बताता है। दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला एंड द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटिंग एम्पेरिकल फार्मूला इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला मास। अगर इनके एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें, जैसे कि कार्बन हैव एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन हैव एटॉमिक मास 1, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 into 2 plus 16। दिस विल बी आवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। जैसे ग्लूकोज का हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आया CH2O, 12 plus 1 into 2 plus 16, 30। 30 is empirical formula mass of glucose. This formula tells us that in glucose, carbon, hydrogen and oxygen are present in ratio of 1:2:1। हमें ये नहीं पता कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने एटम हैं, कितने हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के, कितने नंबर है वो नहीं बताएगा। It will tell us only the ratio of number of atoms. So this is our empirical formula. Next is our molecular formula. This formula gives us the actual number of atoms of each kind of element present in one molecule। एक मोलिक्यूल में एक्चुअल में कितने एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, उसे हम बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen। दिस इज आवर मोलिकुलर फार्मूला। अगर अभी इसी से हम पहले हमने लिया था, अगर हम रेशो में रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला। whereas if it gives the actual number of atoms of each kind of element then it is called molecular formula। अगर बात करें जैसे वाटर है, वाटर कंटेन्स 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, 2:1। दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर। एंड अगर हम एम्पेरिकल फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो रेशो फिर वही आएगी आपकी 2:1 की। तो एम्पेरिकल फार्मूला भी वही है, मोलिकुलर फार्मूला भी सेम है। अगर हम बात करते हैं इथेन की, इथेन इज C2H6। दिस इज द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेन बिकॉज इट कंटेन्स 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen। एंड इफ एक्सप्रेस इट इन रेशो 1:3 की रेशो में है देन CH3 इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। तो इस तरह से हमारे दोनों डेफिनेशंस हैं, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। बात है इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले इसकी रिलेशनशिप लेते हैं, फिर इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे हम, जिसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। तो रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ n multiplied by empirical formula। n is called n factor, where n is how many times the molecular formula mass is more than the empirical formula mass। n है हमारा, n is calculated by
मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को अगर एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं देन वी गेट n, एंड डिवाइड मल्टीप्लाइंग n विद एम्पिरिकल फार्मूला वी गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको हम ज़रा एग्जांपल से लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास क्वेश्चन आया है, ए कंपाउंड कंटेन्स 34.8% ऑक्सीजन, 52.2% कार्बन एंड 13% हाइड्रोजन, देन व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड। इसमें सिर्फ हमें अभी एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज, सॉरी एलिमेंट, इसमें एलिमेंट हमारे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन वी विल राइट द परसेंटेज। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज कार्बन इज 52.2%, hydrogen is 13%, whereas oxygen is 34.8%. Now what are the atomic mass of these elements? Carbon atomic mass 12, hydrogen 1 and oxygen 16. तो पहले हम इसकी परसेंटेज लिखें, एलिमेंट्स के नाम लिखें, उनकी परसेंटेज और उनके एटॉमिक मास लिखते हैं। देन वी विल कैलकुलेट द relative moles of each element, and these can be calculated by dividing percentage by atomic mass। परसेंटेज जैसे कार्बन की है 52.2 डिवाइड बाई 12, इसी तरह से हाइड्रोजन की परसेंटेज है 13 डिवाइड बाई 1, एंड ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो 34.6, एटॉमिक मास है 16। सो दीज वैल्यूज कम्स टू बी 52.2 divided by 12, it comes to be 4.35. Then 13 divided by 1, it will become 13, and then 34 divided by 34.6 divided by 16, it will be 2.16। अब हमें निकालनी थी इसके बाद इनकी रेशो। क्या रेशो होगी? रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू को सभी को मिनिमम वैल्यू से डिवाइड करना है। अब देखिए इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4.35, ये 30 है, 2.16 है, तो मिनिमम इज़ 2.16। तो इन सभी को 2.16 से डिवाइड कर दीजिए। 4.35 डिवाइड बाई 2.16, इट विल बी 2। 13 डिवाइड बाई 2.16, इट विल कम 6, एंड 2.16 डिवाइड बाई 2.16, इट विल बी 1। सो ये हमारी जो रेशो आई होल नंबर रेशो है, तो इसको हमें किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये हमारी होल नंबर रेशो ही रहेगी। सो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो हो जाएगा कार्बन 2 C2, हाइड्रोजन 6 C2H6, ऑक्सीजन 1 C2H6O। दिस विल बी आवर एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड C2H6O। तो हमें सिर्फ ये टेबल प्रोड्यूस करने, पहले लिखेंगे एलिमेंट्स के नाम, उसके बाद उनकी परसेंटेज, देन एटॉमिक मास, एंड देन वी विल राइट कैलकुलेट द रिलेटिव मोल्स एंड द रेशो। रेशो के लिए हमें क्या करना है, जो इन सभी वैल्यूज़ में जो मिनिमम वैल्यू है 2.16, उससे सभी को डिवाइड करना है। 4.35 डिवाइड बाई 2.16, 13 डिवाइड बाई 2.16 एंड 2.16 डिवाइड बाई 2.16। हमारी जो रेशो आएगी, अगर वो होल नंबर आ जाती है तो उससे हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, 6.6% हाइड्रोजन and 53.37% oxygen. Calculate the empirical and molecular formula of the compound if the molar mass of the compound is 180। तो इसके लिए करते हैं, इसके लिए ज़रा मैं नोट पैड में ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को करते हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें न्यूमेरिकल्स में कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन,
6.67% हाइड्रोजन एंड 53.37% ऑक्सीजन। तो इसको जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे, इसमें लिखेंगे एलिमेंट्स के नाम। सो नेम ऑफ द एलिमेंट्स आर, नेम ऑफ द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन वाज 40%, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.37% ये एलिमेंट का नाम है। दिस आर द परसेंटेज। अब इसके बाद लिखेंगे हम इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16। अब इसके बाद हम निकाली है रिलेटिव मोल्स। तो 40 डिवाइड बाई 12, 6.67 डिवाइड बाई 1 एंड 53.37 डिवाइड बाई 16. So relative moles will be our 40 divided by 12. It will be 3.33. 6.67 डिवाइड बाई 1 अगर है एंड 53.37 divided by 16 again 3.33. Now the next step is to calculate the ratio. तो रेशो के लिए हमने बताया आपको मिनिमम से डिवाइड करना। मिनिमम इसमें 3.33 है, तो 3.33 डिवाइड बाई 3.33, 6.67 डिवाइड बाई 3.33 एंड 3.33 डिवाइड बाई 3.33. सो 1 2 1 ये हमारी सिंपलेस्ट रेशो आ गई। अगर हमें इसमें सपोज कीजिए, भी ध्यान रखना कि अगर ये होल नंबर रेशो नहीं आती है और हमें होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना हो, तब क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कहीं पर सपोज कीजिए वैल्यू 1.5 आ जाए तो उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 करके, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2 करके 3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर वैल्यू होल नंबर आ गई तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। सो एम्पेरिकल फार्मूला विल बी कार्बन 1 H2O। नाउ एम्पेरिकल फार्मूला मास, और एम्पेरिकल फार्मूला मास विल बी 12 प्लस 1 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। जबकि मोलिकुलर फार्मूला मास हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, मोलिकुलर फार्मूला मास वाज 80। सो वी विल कैलकुलेट नाउ वैल्यू ऑफ n. So n will be equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass, that comes to be 180 divided by 30 is equal to 6. तो अब हम निकालेंगे इसमें मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे? मोलिकुलर फार्मूला विल बी इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई n, और एम्पेरिकल फार्मूला हमारा CH2O मल्टीप्लाइड बाई 6. सो C6H12O6 विल बी इट्स मोलिकुलर फार्मूला। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। इसी तरह से अब नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन और भी है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 29.11% सोडियम एंड 40.51% सल्फर। कैलकुलेट द एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इफ इट्स मोलिकुलर मास इज 158। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कार्बन सोडियम इज़ 29.11 एंड 40.51 इज़ द सल्फर। तो टोटल ये हमारे हो गए 69.62। तो बाकी जो बच गया, बाकी मतलब 100 माइनस 69.62 में अगर हम कर दें, इट विल बी 30.38। दिस इज़ आवर ऑक्सीजन। तो इसमें 3 एलिमेंट है, सोडियम, सल्फर, और बाकी जो बच गया 100 में से अगर माइनस करेंगे तो वो हमारा ऑक्सीजन होगा। अब इसको अगर हमें इसका न्यूमेरिकल अगर करना है तो ध्यान रखना, पहले सोडियम 29.11 एंड इसमें हमारा सोडियम जो है वो 29.11 है और सल्फर है 40.51। तो न्यूमेरिकल जिसमें हम करेंगे, ये देखिए जरा,
सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें नेम ऑफ एलिमेंट, सोडियम, सल्फर. सोडियम इज़ 29.11 whereas सल्फर इज़ 40.51. तो जो ऑक्सीजन बची इसमें, दीज टू आर कलेक्टिवली 69.62. तो 100 माइनस 69.62 ऑक्सीजन की जो हमारी परसेंटेज आएगी, ऑक्सीजन हमारी होगी 30.38. तो अब हम इनके एटॉमिक मास लिखेंगे. 23, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन इज आवर 16. आगे फिर वही काम है हमारा सारा. It will be 30.38 divided by 16, 40.51 divided by 32 and 29.11 divided by 23. तो जब हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यूज़ कम्स टू बी 29.11 divided by 23. It comes to be 1.2. 40.51 divided by 32. It comes to be 1.2 and 30.38 divided by 16 comes to be 1.8. तो ये हमारी इसमें वैल्यूज़ आती हैं. अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट, रेशो कैलकुलेट करने का. रेशो के लिए हम फिर मिनिमम से डिवाइड करेंगे, मतलब 1.2 डिवाइड बाई 1.2, 1.2 डिवाइड बाई 1.2 एंड 1.8 डिवाइड बाई 1.2. इट कम्स टू 1, 1 एंड 1.5. तो ये हमारी रेशो आ गई. अब इसमें हमारी एक रेशो आ रही है, होल नंबर रेशो नहीं आ रही है, तो इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे? इन सभी को 1.5, इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इट बिकम्स 3. तो सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो रेशो कम्स टू बी 2 to 3. सो नाउ आवर एम्पिरिकल फार्मूला विल बी इक्वल टू Na2S2O3. मोलिकुलर मास इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो मास है, एम्पिरिकल फार्मूला कम्स टू बी 2 into 46, 2 into 23 प्लस 32 into 2 प्लस 16 into 3. इट कम्स टू बी 158. जब इसका मोलिकुलर फार्मूला मास भी 158 दिया था. तो कुल मिलाकर हमारा जो n की वैल्यू इसमें आएगी, n विल बी इक्वल टू मोलिकुलर फार्मूला मास 158 गिवन है, डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास भी हमारा 158 आया. सो वैल्यू इज़ 1. सो मोलिकुलर फार्मूला विल बी एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाइड बाई 1. सो मोलिकुलर फार्मूला विल रिमेन सेम. तो मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा इसमें? मोलिकुलर फार्मूला वही रहेगा जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है, Na2S2O3. तो इस तरह से एम्पिरिकल और मोलिकुलर फार्मूला के न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई करने हैं. इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. थैंक यू.